आज 14 सितंबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर बिहार में बने लो प्रेशर सिस्टम ने मानसून को फिर से सक्रिय कर दिया है। इसका असर पूरे राज्य पर दिख रहा है। रविवार को पूरे राज्य में झमाझम बारिश होने की संभावना है। जहां एक ओर तापमान में गिरावट से उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बाढ़, जल जमाव और तेज़ हवाओं के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यह दौर 17 से 18 सितंबर तक जारी रह सकता है। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने मिलकर इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जीविका दीदियों की भूमिका अहम बना दी है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ये महिलाएं गांव-गांव जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेंगी। इनके साथ आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भी घर घर जाकर महिला मतदाताओं को जागरूक करेंगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में जहां 93 लाख से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया है, वहीं शहरी क्षेत्रों में भी 30 लाख महिलाओं ने आवेदन कर योजना को ऐतिहासिक बना दिया है। इस बीच अनियमितता की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 55 जीविका कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। पटना की सुरक्षा रणनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। थानों में सीसीटीवी कैमरे, साइबर अपराध पर नकेल कसने वाले अत्याधुनिक उपकरण और पुलिस बल के हाथों में स्मार्ट हथियार, यह सब मिलकर बिहार पुलिस की नई तस्वीर गढ़ रहे हैं। पुलिस आधुनिकीकरण की यह कवायद को केंद्र और राज्य सरकार की साझा पहल से गति मिली है, जिससे अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। दुर्गा पूजा के अवसर पर मूर्ति विसर्जन के दौरान गंगा की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर के अलग अलग घाटों पर कुल 10 आर्टिफिशियल तालाब बनाए जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब इतने बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए जाएंगे। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर ने कहा है कि निगम का लक्ष्य नदी में प्रदूषण को रोकना है। इसके साथ ही त्योहारों के दौरान शहर को साफ सुथरा रखना भी ज़रूरी है। इसके साथ सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मस्जिदों से फतवा जारी किया तो मंदिरों से हुंकार भरेंगे। उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम कहा। गिरिराज सिंह शुक्रवार को बेगूसराय में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उन्होंने वहां कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुसलमान समाज भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाती है, लेकिन वोट नहीं देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बिहार दौरे पर पटना पहुंचे हैं। पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर में मीडिया से बातचीत करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों से गौ रक्षक प्रत्याशी होंगे। गौ माता के लिए ये सब करने का संकल्प ले रहे हैं। वोटिंग हो जाने के बाद गिना जाएगा कि इतने लोग गौ माता के पक्ष में खड़े हैं। फिर यही सिलसिला दूसरे और तीसरे चुनाव में भी चलता रहेगा। बिहार से चलने वाली 8 जोड़ी ट्रेन के रूट में विस्तार किया गया है। जोगबनी, दानापुर इंटरसिटी, कैपिटल और कोलकाता गरीब रथ अब आरा से चलेगी। बरौनी से अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन का विस्तार सहरसा तक किया गया है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर पुल के निकट बीबीगंज भामाशाह द्वार रोड में बड़े वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और यहां हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से यहां जल जमाव की समस्या भी बनी रहती है। पटना की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में शहरी क्षेत्र में चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा के लिए जोन वाइज परमिट जारी करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कमिश्नर ने बताया कि पटना में कुल 75,000 ऑटो रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से केवल 16,000 के पास ही ग्रामीण इलाकों में चलने का परमिट है। बाकी के ऑटो शहर के अंदर चल रहे हैं, जिन्हें 2014 से कोई परमिट नहीं दिया गया है। इस नए कदम से शहर में ऑटो और ई रिक्शा के आवागमन को नियंत्रित करके ट्रैफिक को सुगम बनाया जा सकेगा।
इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की होगी, जिसका प्रारंभ 22 सितंबर से होगा और विजयदशमी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इन दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाएगी। इस बार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है। चतुर्थी तिथि 2 दिन होने से नवरात्रि 10 दिन की होगी, जिसे शुभ माना गया है। अडानी पावर लिमिटेड ने शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग को दी जानकारी में कहा कि उसने बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ 25 साल के विद्युत आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में स्थापित होने वाले एक ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल संयंत्र से 2400 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। जहानाबाद में मुफ्त बिजली योजना के चलते नए बिजली कनेक्शनों के लिए आवेदनों की बाढ़ आ गई है। अगस्त से अब तक शहरी क्षेत्र से 455 और ग्रामीण क्षेत्र से 1593 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बहुत से लोग पहले बिल से बचने के लिए जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब मुफ्त बिजली के कारण कनेक्शन लेने में रुचि दिखा रहे हैं। पटना के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। 13 सितंबर को होने वाली 7वीं और 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान और 7वीं कक्षा की गणित की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के कारण अब यह परीक्षा 18 सितंबर को होगी। पटना मेयर सीता साहू धरना पर बैठ गई हैं। नगर निगम के मेयर और निकायों के मुख्य पार्षदों के अधिकारों में कटौती और कार्यों में अंदरूनी हस्तक्षेप के खिलाफ मेयर ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को नगर निकाय महासंघ ने गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास धरना दिया। उन्होंने कहा कि हमें सताया जा रहा है। मेयर ने विभागीय मंत्री जीवेश मिश्रा पर तानाशाही और अधिकार का हनन करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार को समझा देने की बात कही है। दरभंगा में प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग लड़की हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गई। लड़की ने धमकी देते हुए कहा कि अगर लड़का उससे शादी नहीं करेगा तो वह नीचे कूद जाएगी या फिर बिजली की तार पकड़कर अपनी जान दे देगी। इस टावर से होकर करीब 8 लाख वोल्ट की धारा गुजरती है। घटना बिरौल ब्लॉक के पटनिया पंचायत के किचका रजवनी टोल वार्ड संख्या 13 की है। पटना के पीर बहौर इलाके से हरियाणा पुलिस ने प्लेटफॉर्म कोचिंग के संचालक संजय सिंह को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर 2.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। साथ ही उस गिरोह में भी शामिल होने का आरोप है जो आम लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके फ्रॉड करते हैं। फिलहाल रोहतक थाने में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, इसे में गिरफ्तारी हुई है। गया जी में पिंडदानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचे हैं। वाराणसी से विमान से वे गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। 3 दिन की प्रवासा के दौरान वे बोध गया के संबोधि रिजॉर्ट में रुकेंगे। इस दौरान पिंडदान अनुष्ठान और श्रीहरि प्रवचन देंगे। पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी एहसानिया द्विवेदी ने 14 सितंबर को एशिया कप टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के बहिष्कार की अपील की है। एहसानिया द्विवेदी ने लोगों से अपील की है कि वो टीवी पर इस मैच को न देखें। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा, बोर्ड की पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के परिवारों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। बोर्ड को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को मंजूरी ही नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि बोर्ड को 26 लोगों के परिवारों और ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की कोई परवाह नहीं है। UAE में चल रहे एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। दोनों देश के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो रहे हैं, लेकिन केंद्र में मल्टीनेशनल टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की इजाज़त दे दी है। RJD नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी का अध्यक्ष चुनने में देरी पर पार्टी से सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, JP नड्डा जी ये बताएं कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा, देरी क्यों हो रही है। RJD लालू यादव और हम लोगों को गाली दिए बगैर इन लोगों का बाजार थोड़े चलने वाला है। बिहार के 1% लोग भी JP नड्डा को नहीं जानते हैं।
मणिपुर में साल 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद पहली बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने चूड़ाचांदपुर में करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। यहाँ लॉन्च की गई परियोजनाओं के बारे में उन्होंने कहा, इन परियोजनाओं से मणिपुर के लोगों, हिल्स में रहने वालों को फ़ायदा मिलेगा। सभी के लिए नई सुविधाओं का निर्माण होगा।